Muhammad Mujammil, I am so happy to introduce and so happy to invite in this session. एंड ये सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही ट्रू एंड बहुत ही इनसाइट ऑफ आईआईटी बॉम्बे थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग। तो Yes. मुजम्मिल वहाँ पे अभी थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग में एमटेक कर रहा है। एंड जो स्टूडेंट पहले होता है, जैसे 2022 में ही गेट के थ्रू एडमिशन लिया है, उससे पहले जैसे सब लोगों का भी दिल का अरमा है कि भाई वहाँ जाने से नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा 2 साल वेस्टेज तो नहीं हो जाएगा। ये सब सारे फेज से गुजार चुके हैं। अभी सबसे बेस्ट गाइड यही हो सकता है जो वो सारे फेज से गुजार चुका है। मैं तो बताता रहता हूँ, लेकिन मैं अभी और एक बात भी नहीं करूँगा, मैं सीधा तुमसे सुनना चाहता हूँ। अभी सारे स्टूडेंट है, तुमको सिर्फ स्टूडेंट को बताना है उसको क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, नौकरी मिलता है नहीं मिलता है, तो मिलता है तो किस लेवल का मिलता है, कैसा वहाँ पर एनवायरनमेंट है, और किस तरह से पढ़ाई करना पड़ता है, कौन कौन सा कोर्स लेना पड़ता है, कौन सा प्रोजेक्ट करना पड़ता है, एवरीथिंग जो स्टूडेंट को जानना चाहिए वो तुम बताओ। Yeah. ओके, सो Sure. नाउ इट्स योर टाइम। So thank you for this opportunity, sir. So my name is Mohammed Muzammil. अब मैं आईआईटी बॉम्बे में थर्मल एंड फ्लूइड्स इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन में एमटेक कर रहा हूँ। तो फर्स्ट चीज ये है कि जैसे सब जानते हैं 17 अप्रैल लास्ट डेट है आईआईटी बॉम्बे फॉर्म का। तो डेफिनेटली भरना चाहिए। और दो कैटेगरीज हैं जिससे आप ज्वाइन कर सकते हो आईआईटी बॉम्बे। एक है टीचिंग असिस्टेंटशिप और एक और है रिसर्च असिस्टेंटशिप। टीचिंग असिस्टेंटशिप जो होता है वो 2 साल का एमटेक होता है और आपको आपके डिपार्टमेंट के वर्क को 8 से 10 घंटे देने पड़ते हैं, जिसके लिए आपको 12,000 स्टाइफंड दिया जाएगा महीने महीने का। और आरए के लिए 13,400 है और थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा टुवर्ड्स रिसर्च वर्क। तो सबसे मेन क्वेश्चन जो सबका ऑब्वियसली होगा कि प्लेसमेंट कैसा है, वो एक चीज आप सबको क्लियर करना चाहता हूँ मैं कि आईआईटी बॉम्बे इज द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट एटलीस्ट इन आईआईटी। तो हमारा जो थर्मल ब्रांच है उसमें 100% सीनियर्स में तो 100% प्लेस्ड है। और एक और चीज भी ये है सर कि इंटरनेशनल ऑफर्स भी दो आए हैं इस साल। पीएफडी लाइक मर्सिडीज और एक और एक फॉर्मूला वन रेसिंग टीम जो है उसमें से भी ऑफर आया था सीनियर्स को। तो वो एक चीज है। और एवरेज जो पैकेज है दैट इज अराउंड 17 एलपीए इन थर्मल एंड हाईएस्ट 45 आया है एक सीनियर को, नॉन कोर डोमेन से है। तो इससे ये पता चलता है कि आप कोडिंग से भी क्रैक करके अच्छे जगह जा सकते हो। वो एक है। और एक और चीज ये है सर कि करिकुलम जो है 2 सेमेस्टर्स आपका कोर्स वर्क होता है। मतलब सब्जेक्ट जो भी है वो 2 सेमेस्टर्स होंगे और लास्ट 2 सेमेस्टर्स विल बी प्रोजेक्ट वर्क। तो पूरा आपका जो लास्ट 2 सेमेस्टर्स करना पड़ता है वो प्रोजेक्ट करना पड़ेगा आपको। अच्छा। तो ये एक चीज है कि आपका प्लेसमेंट के लिए उतना प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलेगा आपको क्योंकि कोर्स वर्क का फिनिश हो जाता है। तो ये है। और जहाँ तक बात ये है सर कि प्लेसमेंट का आपको जॉब रिलेटेड कोई सबसे बड़े मिथ्स जो होते हैं, मैं भी जब एमटेक ज्वाइन कर रहा था सब लोग यही कह रहे थे कि आप एमटेक चूज कर रहे हो पीएसयू क्यों नहीं, लाइक जॉब इज इम्पोर्टेंट, सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट। मैं यही कहता हूँ सर कि आप एमटेक कर रहे हो, यू आर परस्यूइंग वन ऑफ द हाइएस्ट स्टैंडर्ड्स दैट टू इन आईआईटी। इट कैनॉट बी बेटर देन दैट स्पेशली इन इंडिया। तो अपॉर्चुनिटीज उसका बहुत है। like companies are having a lot of vacancies but they don't have potential candidates, हम्म। and that is only found in IITs MTech हम्म। and MTech students। और जो रिसर्च लेवल में आपको ट्रेन किया जाता है ये 2 साल, हम्म। उसमें तो आपको प्लेसमेंट तो दूर की बात है, उससे आप बहुत सारी चीजें उससे ज्यादा भी सीख सकते हो। हम्म। मतलब दीज विल पुश यू टुवर्ड्स स्टार्टिंग योर ओन फर्म एज एन एंटरप्रेन्योरशिप भी आपको बहुत डेवलप करने का लाइक हम्म। स्कोप मिलेगा। तो हम्म। वो तो एकदम सबसे बड़ा मिथ है कि जॉब नहीं होगा, लाइक क्या 2 इयर्स एम आई रिस्किंग माई लाइफ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो आप बिल्कुल रिग्रेट ही नहीं करोगे अगर आप चूज नहीं कर रहे हो। देन यू आर, आई वुड से, टेकिंग अ रिस्क बाय लीविंग एन ऑप्शन लाइक एन आईआईटी एमटेक। तो
ये एक अ, चीज है। ये एक बहुत ही अच्छा बात कहा तुमने। एक्चुअली मेरा जो एल्डर ब्रदर है, वो आईआईटी से, आईआईटी खड़गपुर से किया था। एक्चुअली केमिस्ट्री का था, आईआईटी खड़गपुर से एमएससी किया था, फिर आईआईएससी से पोस्ट डॉक किया था, और डॉक्टरेट किया था कहीं से, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी से। यस। उन्होंने जब आईआईएससी से पोस्ट डॉक कर रहे थे, तो उस टाइम में एक चीज़ बता रहे थे कि जो ऐसा, हम तो तब गांव में रहते थे, हमें उतना कुछ आइडिया तो था ही नहीं, और मैं भी तब क्लास 9 में पढ़ता था, उस टाइम का बात है। हाँ। तो उन्होंने क्या किया, बोला कि हम जो एक बना सकता है सोप, साबुन, जो लिक्विड है। ठीक है। आप हाँ जिसका आज के जमाने में नाम आया कौन सा, आज के ज़माने में सब लोग यूज़ कर रहा है, दैट इज़ जो बॉडी वॉश। यस। तो उस ज़माने में सब लोग ना साबुन यूज़ करते थे। इट इज़ इन 1995, ऐसे टाइम का बात है, 94 95। तो तब क्या होता था कि बार आता था, साबुन का बार आता था, उसी से सब लोग नहा धोते थे। तो इंडिया में उसका प्रचलन नहीं हुआ था कि जो ये बॉडी वॉश ये सब जो है, उस चीज़ का जो है, जो कि बेसिकली लिक्विड सोप है। उसने हाँ। बोला कि हम ये बना सकते हैं, तो हम इसमें एक इस्टेब्लिश करना चाहता है फैक्ट्री। ठीक है। अब हम गांव में सारे जो हमारा ज़मीन भी बेच दे, तब भी वो फैक्ट्री ना बन पाए। तो बाय हाँ। डिफ़ॉल्ट उनको कोई सपोर्ट नहीं किया। ठीक है। दूसरा बात हो रहा है कि जो वहाँ पे कोई समझ भी नहीं पाया था कि भाई लिक्विड सोप क्या होता है। ठीक है। अब हमारा नॉलेज में उतना यस। क्या था, और हमारा जो वहाँ का बाकी लोगों को भी क्या नॉलेज था कि भाई लिक्विड सोप क्या होता है। हम तो ज़िंदगी में देखा ही नहीं। हाँ। चीज़ें। आज देखो पूरा कंट्री में पूरा भर गया लिक्विड सोप, और वो 1990 495 में बता रहे थे कि हम उसका फैक्ट्री लगाएंगे। अब एक तो चीज़ है कि उसके बाद उसको पैसा मिलना, ये मिलना, तो हम लोगों ने कोई गाइड नहीं कर पाया, ना तो पैसा से गाइड कर पाया, और ना तो हम लोगों ने उनका बातों को गाइड किया था कि भाई लिक्विड सोप कोई यस। यूज़ करेगा क्या, इन्हें चलेगा क्या। ठीक है। तो ये सब जो चीज़ हाँ है, कि सर। मैं यही बता रहा हूँ, जो इंटरप्रेन्योरशिप होता है, तो इंटरप्रेन्योरशिप होने के लिए आप अगर वहाँ पे हो, तो आपको वो पता चल जाता है, देश का क्रीम टैलेंट जो होता है उसको वो पता चल जाता है कि इसके फ्यूचर क्या है। तो फ्यूचर में उसको बिल्कुल। पता चल गया था कि भैया, लेकिन वो क्या हुआ ना, उसको हम लोगों ने कुछ गाइड नहीं किया, वो एक अभी खड़गपुर कॉलेज का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने। ठीक है। तो वहाँ पे स्टूडेंट ओके। को गाइड कर रहा है, सब ठीक है, लेकिन उसका जो एंटरप्रेन्योर वाला जो स्किल है, वो हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं कर पाया। तो ये जो चीज़ है, नौकरी तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट मिलना था। तो हाँ। पहले हमें लगता था ना उसको नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे भी हमें लगता था। फिर बाद में पता चला, जो हाँ। कॉलेज सर्विस कमीशन है, जो या। बंगाल में कॉलेज सर्विस कमीशन है, उसमें इंटरव्यू लेने के लिए उसको कोई कैंडिडेट, मतलब उसको इंटरव्यू ले सकता है ऐसे कोई भी नहीं था इंडिया में, वेस्ट बंगाल में। तो विदाउट हम्म। इंटरव्यू उसको दिया गया था प्लेसमेंट। ठीक है। तो ऐसे आदमी को हम सोचते हैं कि नौकरी नहीं मिलेगा। ये यही होता है, अभी भी एमटेक के साथ स्टूडेंट वही सोचता है। ठीक है। इतना जो क्रीम बिल्कुल। टैलेंट है, जो देश का टॉप इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है, उसको हम सोचते हैं नौकरी नहीं मिलेगा। इससे बड़ा बेवकूफ़ी कुछ नहीं है। जैसे तुम पहले जब तक आईआईटी नहीं गए थे, जब अभी आईआईटी में 1 साल रह गए, तुमको पता चल गया भाई प्लेसमेंट तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलने वाला है। हमें और नॉलेज गेन करना है, क्योंकि तुमको वो रास्ता दिखता है। ठीक है। वो दिशा आपको मिलता है, उसके साथ गाइडेंस मिलता है, जो गाइड है दे आर सपोर्टिव मिलता है, ये सब सारी चीज़। दूसरा होता है कैंपस। कैंपस में जो कैंपस फैसिलिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, या। तुम्हारा जो कल्चरल जो फैसिलिटीज़ हैं, एवरीथिंग दैट इज़ एक्सीलेंट। पीआर जो ग्रुप है, पूरा नेशनल लेवल का सारे स्टूडेंट हैं, उसके साथ सीनियर्स है, उसके साथ पीएचडी जो स्कॉलर्स हैं, फिर इंटरनेशनल जो यस। कनेक्ट है, मतलब ये सब सारे मिलने के बाद एक अलग ही दुनिया का दर्शन होता है, जो पहले से बाहर से सोचा ही नहीं जा सकता। अब इस चीज को बिल्कुल। छोड़ के बंदा लगा हुआ है और प्रिपरेशन करो। अगर पीएसयू जिसको जाना है चले जाओ, दैट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। लेकिन जिसको यस। इस फील्ड में जाना है, इस सोच ना, कभी एक सेकंड भी ना सोचे कि इसमें जाने के बाद मुझे नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है। इस टाइप का सोच, बिल्कुल। बेकार टाइप का सोच ना लेके रखे कि भाई नौकरी तो बाय डिफॉल्ट है, उसके बाद आप कितना एक्सेल करना चाहते हो वो करो। तो इसलिए मैं मुजम्मिल तुमसे सुनना चाहता हूँ कि बताओ
एक स्टूडेंट का डे इन डे आउट कैसे होता है, जैसे सुबह से शाम तक कैसे बीतता है, एक वीक कैसे बीतता है, क्या वहाँ पे जाके बहुत प्रेशर लेना पड़ता है, बहुत लोड लेना पड़ता है, कि किस टाइप का रहता है वहाँ पे माहौल? सर तो टिपिकली हमारे 5 डेज क्लासेस है, सैटरडे संडे इज ऑफ, और थोड़े नेशनल हॉलीडेज होंगे उसके लिए ऑफ है। और ऑन एन एवरेज एट मैक्स 3 क्लासेस होंगे हुँ, दिन के। तो अराउंड आपके 4 घंटे से 5 घंटे तक रहेगा क्लासेस पर डे। वो फुल बिजी डे में हुँ, ऑन लाइक मोस्ट लाइकली आपके 3 से 4 घंटे ही होंगे क्लासेस, पूरे क्यूमुलेटिवली बोल रहा हूँ। तो हुँ, फर्स्ट सेमेस्टर विल बी रियली थोड़ा बहुत, सब सब्जेक्ट ज्यादा होंगे तो लोड होगा, बट ऐसा नहीं है कि पूरा स्ट्रेस आउट होना है, उतना नहीं होगा। मतलब एक चीज है सर कि थोड़े क्रेडिटेड नॉन क्रेडिटेड लाइक थोड़े पास और नॉन पास कोर्स होंगे, जो कि हुँ, सिर्फ आपको ग्रेड नहीं दिया जाएगा, बस आपको पास किया जाएगा। तो इसलिए हेक्टिक दिखेगा, बट उतना वर्कलोड नहीं है जितना वो बाहर प्रोपेगेट किया जाता है। हुँ, मतलब एक और चीज ये है सर कि यहाँ पे जो असाइनमेंट्स और जहाँ के जैसा कोर्स वर्क होता है, हुँ, वो कॉम्पिटिशनल होता है सर। मतलब आपको हुँ, मैटलैब में दिया जाएगा असाइनमेंट, ऐसा नहीं है कि पेन एंड पेपर में जैसे नॉर्मल कॉलेजेस में देते हैं। तो वो हुँ, थोड़ा बहुत सीख के आना बेटर है। मतलब इतना नहीं कि पूरा सीखना है, बट आई रियली एडवाइज दोज हु आर जॉइनिंग एमटेक दिस ईयर, एटलीस्ट फंडामेंटल्स मैटलैब का आप थोड़ा बहुत सीख के जाओ, क्योंकि आपको प्रोफेसर ये अजम्पशन से टीच करेंगे कि आपको बेसिक तो मैटलैब आते ही होंगे, वो हाँ, स्पेशली मैकेनिकल डिपार्टमेंट, वो हुँ। मेरा ओपिनियन है। और देन आईआईटी बॉम्बे का कोर्स ऐसा होता है कि एक मिड एग्जाम होता है, एक मिड सेम होता है और एक एंड सेम होता है। अच्छा, एक मिनट जो तुमको थोड़ा-सा मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। क्या हाँ मैटलैब के लिए कोई ऐसे ऑनलाइन में, जैसे एनपीटीईएल विनपीटीईएल में कोई कोर्स है, जैसे स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि मुझे आईआईटी जॉइन करना है, जिसको अभी डिसीजन लेना हाँ है, तो वो लोग सीख सकता है? ऐसे आईआईटी क्या, हमारा जो एनटीपीसी जाता है वहाँ भी हमें सीखना पड़ता था। तो ये हाँ चीज़ सीखने के लिए कोई ऐसे एनपीटीईएल और कोई ऐसे कोई अगर है तो तुम बताओ, जो कहाँ से स्टूडेंट, क्योंकि वो सिंपल चीज़ है, अगर कोई अगर 10-15 दिन भी ढंग से सीखे तो अच्छा से सीख हाँ जाएगा। तो कहाँ से सीखे? बिल्कुल सर। द बेस्ट सोर्स जो हमें भी यहाँ पे सजेस्ट किया जाता है वो एनपीटीएल ही होता है। हम्म, एनपीटीएल में मैंने पर्सनली आईआईटी मद्रास का एक इंट्रोडक्टरी कोर्स फॉलो किया था, इंट्रोडक्शन टू मैटलैब प्रोग्रामिंग। तो वो काफी है। अब यहाँ पे आए होगे तो बस आपको फंक्शन सीखना है, और यहाँ पे उसको कैसे यूज करना है वो ये ट्रेन करेंगे यहाँ पे। बस हम्म। आपको इतना इम्पोर्टेंट है कि यू नीड टू नो द फंडामेंटल्स, इसका बिकॉज मतलब मैं सजेस्ट वो आप करूंगा सबको कि भाई तुम लोग जो भी एमटेक करने जा रहे हो, चाहे आईआईटी दिल्ली हाँ जाओ, मुंबई जाओ, आईआईएससी जाओ, जहां हाँ भी जाओ, सबसे पहला काम है, हाँ जो आईआईटी मैड्रास में इनपीटेल का इंट्रोडक्शन टू मैटलैब है, वो कोर्स हाँ पहले ऑनलाइन में करके चले जाओ। वो फ्री है, वो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको यूट्यूब में आ, ही है सर। हाँ, फ्री नहीं है? यूट्यूब में ही मिलता हाँ, है, तो फ्री है यूट्यूब ना। में ही फ्री है। तो फ्री हाँ है, सर। तो उसके कारण वो जो कोर्स है, वो अगर कोई कर ले तो आपका जिंदगी भर का मैटलैब का इंट्रोडक्शन ही हो जाएगा। आपका मैटलैब उसके बाद यूज कैसे करना है, उसको यूज करके क्या करना है, वो सब तो वहाँ पे सिखाएंगे, लेकिन जो बेसिक्स है वो बिल, आपको सीखना है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया मुजाम्मिल, कि भाई तुम लोग मैटलैब थोड़ा सा सीख के आओ, क्योंकि ये चीज़ हुआ था, आईआईएससी गए तो बोला कि तुम कल तक मैटलैब देख के आओ। अब जो है, बिल्कुल। आज हाँ अब क्या है कि मैटलैब को, उन लोगों को लगता है कि भाई ये बीटेक वाला स्टूडेंट है और मैटलैब ना जान के कैसे है। उन लोगों को क्या पता कि हम मैटलैब पढ़ा देंगे, मैं भी पढ़ा दूंगा, तो कोई आएगा ही नहीं मुझे मेरे पास पढ़ने। अभी अभी मैंने पढ़ा मेकाट्रॉनिक्स, जिसमें कंप्यूटर साइंस है, बिल, इलेक्ट्रॉनिक्स है और इलेक्ट्रिकल है, सारे बिल, चीज मिला के मैंने पूरा मेहनत करके पूरा शिद्दत से पढ़ाया हूँ। बहुत ही बिल, कम स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, कोई करना नहीं चाहता है, क्योंकि वो गेट का सिलेबस में नहीं है। ठीक है, वो आईएएस का सिलेबस में, गेट का सिलेबस में नहीं है। तो ऐसे टाइप का सोच ना लेके आए। आप सबका जो होना चाहिए कि भाई पहले मैटलब सीख लेता है, जिसको भी एमटेक करने जाना है, हाँ जो ब्रांच में जाना है, जो आईआईटीज में जाना है, तो मैटलैब का इंट्रोडक्टरी कोर्स जो है वो करके जाओ। 10 से 15 दिन में आप पूरा के पूरा उसका बेसिक सीख जाओगे, एंड उसके बाद वहाँ पे तो जहाँ भी जाओगे वहाँ पे आपको एक्चुअल उसका यूज़ मिल ही जाएगा। बहुत अच्छा पॉइंट दिया बिल, तुमने मुझे, मेरे से ऐसी बात करने से ही ये निकलता है कि और क्या किया जा सकता है स्टूडेंट के लिए। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। हाँ, अब कंटिन्यू करो।
तो एक और चीज मेन ये है कि यहाँ पे अटेंडेंस का जो पॉलिसी है, ऑल्दो रूल्स में है कि 80% रहना चाहिए, बट बहुत ही कम प्रोफेसर्स होते हैं सर जो उसे इंसिस्ट करते हैं कि अटेंडेंस लाइक चेक करते हैं। अटेंडेंस का आपका उतना स्ट्रेस नहीं रहता है, बट ऑल्दो इट इज एडवाइजेबल दैट यू अटेंड एज मच एज पॉसिबल, बट हम्म, वो पॉलिसी जो है वो उतना सीरियस नहीं है। प्रोफेसर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन हाउ यू परफॉर्म एंड व्हाट यू लर्न, तो वो उतना स्ट्रेस नहीं होता है। और एक हम्म, और एडवांटेज जो होता है सर, स्पेशली इन आईआईटी बॉम्बे, आपके जो सारे क्लासरूम के जो लेक्चर्स होते हैं वो हम्म, रिकॉर्ड किए जाते हैं, ताकि आप अगर क्लास मिस भी कर दो तो वापस जाके आप उसे देख सकते हो। एक पोर्टल है सीडी करके, सेंटर फॉर डिस्टेंस इंजीनियरिंग एजुकेशन प्रोग्राम। तो आप अगर अपना आईआईटी बॉम्बे का क्रेडेंशियल्स डाल दो तो उसमें आप अपना क्लास का लेक्चर्स भी रिकॉर्डेड देख सकते हो वापस। वेरी तो गुड। वो एक एडवांटेज है। और ये है कि थर्मल में जो प्राइमरी फोकस जो होता है वो सीएफडी पे किया जाता है सर। लाइक इनिशियली 3 सब्जेक्ट होंगे। लाइक आपने यूजी में ऑलरेडी किए होंगे हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स। हम्म, उसको थोड़ा और डीप में जाके लाइक डेरिवेशन बेस्ड होता है पूरा सिलेबस, और सीएफडी पे फोकस किया जाता है। पूरा जो थर्मल का कोर्स है वो सीएफडी पे ही होता है। आपका प्रोजेक्ट वर्क में भी कंप्यूटेशनल उसी के फ्लूइड डायनामिक्स। यस सर, कॉम्पिटेशनल ओके। फ्लूइड डायनामिक्स आपका प्रोजेक्ट वर्क भी उसी एरिया में आता है। तो एक और चीज सर, जो प्राइमरीली जो मिसकंसेप्शन होता है कि आप यहाँ पे आके दूसरा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स प्रिपेयर करने का, आई स्ट्रिक्टली लाइक आस्क से नो टू दैट, क्योंकि अगर ऐसा आप करोगे तो यहाँ का सीपीआई नीचे गिर जाएगा। तो हम्म, अगर सीपीआई नीचे गिर गया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। लाइक ये भी कोप अप नहीं होगा, और आप जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो उस पे भी आप उतना लाइक दे नहीं पाओगे। तो वो आपको एटलीस्ट ट्रस्ट करना है कि आप जो एमटेक कर रहे हो इसमें प्लेसमेंट अच्छा है। जस्ट बाहर का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि स्टूडेंट को प्रेशर देते हैं कि आप एमटेक कर रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी प्रिपेयर करो, तो वो एडवाइजेबल नहीं है एमटेक ये कोर्स मेरा एक का। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, तुम लोग क्लास में सुना भी होगा। मैंने क्या बताता हूँ, जिसने आईआईटी में जाके जिसने मैंने मेरा स्टेटमेंट क्या है, जिसमें आईआईटी में जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करता है, वो दो जिंदगी हाँ खराब करता है। एक खुद का, क्योंकि तुमको अंडर परफॉर्मर माना जाएगा, तुम्हारा सीजीपीए अच्छा नहीं रहेगा, और ऐसे ही जो प्रोफेसर है उनको पता चल जाता है ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा बेकार का बात है, इसके मतलब ज़्यादा मतलब ही ना रखा जाए, क्योंकि दे आर बिल्कुल। टाइम वैल्यूएबल, तो वो उसी में इन्वेस्ट करेंगे जो बंदा सही में कुछ करना चाहता है। उसके कारण बिल्कुल। तुम्हारा सीपीआई गया, तुम्हारा एक मतलब सब कुछ वहाँ से, तो आईआईटी से तुम्हारा कुछ अच्छा वाला होने वाला नहीं है, बस तुम पास कर सकते हो, सर्टिफिकेट मिल सकता है। दूसरा होता है बिल्कुल कि सर। जो वहाँ का वर्क है, वहाँ का असाइनमेंट है, वो सारे पूरा करने के बाद आपके पास जो टाइम बचता है दैट इज लेस। उस टाइम में आप इतना अच्छा 24 आवर्स प्रिपरेशन करके तो अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ, आप उसमें 2 घंटे 3 घंटे करके लगा के तुम्हारा क्या ही अच्छा परफॉर्म हो जाएगा। फिर क्या होता है, वो दोनों तरफ से हाथ धो बैठता है। ठीक है, ना तो कॉम्पिटिशन में अच्छा कुछ कर पाता है, ना तो वहाँ पे अच्छा कुछ कर पाता है। इसलिए मैंने बोलता हूँ कि तुमने तो अपना जिंदगी खराब कर लिया, और जिस सीट आपने ब्लॉक किया, एक कंट्री का इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सीट आपने ब्लॉक कर दिया, जो जहाँ पे एकदम एक बहुत ही सीरियस कैंडिडेट वहाँ पे एमटेक करना चाहता था, तो तुमने उसका सीट भी खा गया। तो ये जो चीज़ यस। है, इट शुड नॉट, मेरा एकदम सिंपल इंस्ट्रक्शन रहता है, आईआईटी जा रहे हो तो प्रिपरेशन छोड़ो। अगर प्रिपरेशन करना है तो आईआईटी मत जाओ। वो आपके ऊपर है कि आपको सारे हम बात ट्रू बात बता रहा है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन इसके बाद आपका डिसीजन है कि आपको जाना है नहीं जाना है। लेकिन गया बिल्कुल। और उसके बाद जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करूंगा, तो ऐसे टाइप का जो है काम ना करे, क्योंकि यस। इंडिया में हमारे पास ऐसे ही रिसोर्स कम है, और उस यस। रिसोर्स को वेस्ट करना, मैं बिल्कुल इसमें मतलब मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इस बात में। एक्चुअली क्लास में हमने बहुत यस। मतलब एब्यूसिव लैंग्वेज में इस बात में बोलता हूँ। ठीक है, तुम लोग को याद होगा। लेकिन अभी जो यस। है वो मैंने ऑनलाइन में वो बात नहीं बोलूंगा, बट यही बोलूंगा कि तुम दोनों दो जिंदगी बर्बाद मत करो, खुद का भी मत करो, और जो सीरियस एक कैंडिडेट है जो सही में एमटेक करना चाहता है उसका भी सीट तुम मत खराब करो। एमटेक करना है और आपको और एक्सेल करना है, बिल्कुल ज्वाइन करो, अभी ज्वाइन करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपका रिक्वायरमेंट है। लेकिन प्रिपरेशन करना है तो बिल्कुल आईआईटी कभी नहीं। ठीक है, ज्वाइन ही नहीं करना है, आप कर लो बिल्कुल। प्रिपरेशन। ठीक है, जैसे गेट में सबसे अच्छा फायदा क्या है ना,
3 साल के लिए स्कोर कार्ड आपका वैलिड है। आपको अगर 1 बिल्कुल। साल हाँ। प्रिपरेशन करने का और इच्छा है, दिल का अरमा है कि मुझे और 1 साल प्रिपरेशन कर लेना है, कर लो। 1 साल बाद जाना फिर आईआईटी। बट जिस दिन डिसीजन ले लिया मुझे आईआईटी जाना है, उस दिन ये प्रिपरेशन का दुनिया छोड़ना बेहद ज़रूरी है। ठीक है? तो वहाँ पे जाके बिल्कुल और सर। ऐसे प्रिपरेशन ना करें। तुमने बहुत ही सही बात कहा, और ये बात मैंने फ्रॉम द डे 1, जब से मैंने इस गेट आईएएस का कोचिंग फील्ड में आया हूँ, तब से मैं क्लास में बताता हूँ कि एक कांड कभी ना करे कि आईआईटी में जाके मैं प्रिपरेशन करूँगा। ये सबसे घटिया डिसीजन है, और ये किसी को नहीं लेना चाहिए। ठीक है? हाँ, प्लीज़ बिल्कुल। कंटिन्यू मुजम्मिल फिर। सर एंड एडिंग वन मोर पॉइंट सर, जो हुँ, आपने कहा, आपका जो एमटेक का प्रोजेक्ट गाइड अलॉटमेंट होता है, हुँ, वो भी आपका सीपीआई फर्स्ट सेमेस्टर में, नॉट 2 सेमेस्टर सर, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का जो सीपीआई आता है, लाइक हुँ, सीजीपीए आउट हुँ, ऑफ 10, उसके अकॉर्डिंग अलॉट होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप अपना सीपीआई जो फर्स्ट सेमेस्टर का है, फर्स्ट सेमेस्टर पूरा एफर्ट दें, हुँ, कंप्लीट एफर्ट दें, क्योंकि अगर आपका सीपीआई अच्छा है तभी आपको हुँ, अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा। लाइक रिलेट सारे अच्छे होंगे, हुँ, बट हुँ। टॉप उसमें भी प्रेफर्ड एक्सीलेंट प्रोजेक्ट। एक्सीलेंट गुड भी तो होता है ना। तो आपको हाँ एक्सीलेंट हाँ चाहिए सर। तो आपको एक्सेल करना पड़ेगा, गुड चाहिए तो गुड मिलेगा। तो आप जो परफॉर्म करोगे उस हिसाब से आपको वहाँ भी अलॉटमेंट होगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही होना चाहिए। या तो इसीलिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो बहुत क्रिटिकल है। एडवाइस यही करूंगा एमटेक जो ज्वाइन कर रहे हैं एस्पिरेंट्स इस साल, हुँ, कि अपना फर्स्ट सेम जो है फुल फ्लेज्ड दे। लाइक ऐसा बिल्कुल भी कोई स्कोप ना दे, क्योंकि वो सेमेस्टर ही आपका बाकी 4 इयर्स, लाइक 4 सेमेस्टर्स फर्स्ट डिफाइन सेमेस्टर। करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है हुँ, वो बहुत ही क्रिटिकल है प्लेसमेंट। तो अगर अच्छा। आप प्रोजेक्ट में सही प्रोजेक्ट ले लग जाता है आपका, हुँ, हुँ, तो हुँ। ऑटोमेटिकली आपको प्लेसमेंट चांसेस बहुत अच्छा और मिलेगा। हुँ, यस सर। तो वो एक चीज है जो मैं कन्वे करना चाहूंगा। और अ, एक और ये है सर कि एक एडवाइस एक और मैं बोलूंगा सर, हुँ, एडमिशन बहुत कैंडिडेट्स का ऐसा सिचुएशन होगा जिनका मैकेनिकल का स्कोर भी बढ़िया आया होगा, और एक और गेट पेपर भी लिए होंगे, एक सी का एक्सबी भी, या हाँ। किया। हुँ, हाँ, तो अगर आपका दोनों का गेट स्कोर बढ़िया आ रहा है, और हुँ, आप पीएसयू का सोच रहे हो कि मैं आईआईटी ज्वाइन करके पीएसयू शिफ्ट करूं, अगर ऐसा हुँ, आपके माइंड में है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा सर कि आप एक्जीपीआई वाले गेट स्कोर से ज्वाइन करें, हुँ, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे का रूल बुक में एक क्लियर रूल है सर, कि अगर आप हुँ, जिस गेट स्कोर से आप ज्वाइन करते हो, अगर एक 6-7 महीने कर लिए आईआईटी और बाद में आप पीएसयू को शिफ्ट कर दिए, अगर वही गेट स्कोर से आपने शिफ्ट किया, तो आपको जितना भी स्टाइफंड आपको मिला है वो वापस करना पड़ेगा विद सम पेनल्टी अमाउंट। तो अगर अच्छा। आप मैकेनिकल को सेव करके एक्सबीपीआई को यूज करते हो, अगर ऐसा सिचुएशन है, तो आई वुड एडवाइज दैट। वो एक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो वो सोच के ज्वाइन हो। लास्ट ईयर ऐसा प्रॉब्लम हुआ था हमारे साथ थोड़ा। अच्छा, तो ये एक एक है। इन्फॉर्मेशन है, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट तुम लोग सुन लो, जो अभी बताया तुम्हारे पास बहुत अच्छा अच्छा। मुझे मुझे भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिल रहा है। आई एम सो हैप्पी टू नो। क्योंकि देखो, एक्चुअली यस। हम बाहर है, तुम वहाँ पे सिस्टम में यस। हो, तो तुमको तो ज़्यादा जानकारी होगा ना। मुझे उसके जो बताते हैं तुम्हारे जो सीनियर्स थे, वो लोगों ने जो बताया, वो लोगों ने जो 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 इन्फॉर्मेशन दिया, पहले से फ़ोन में बात होता था, ऐसे जूम से नहीं होता था। इसी बार मैंने शुरू किया हाँ। कि नहीं, नहीं, जब मैं बात करके स्टूडेंट को बता रहा हूँ, उससे अच्छा कि डायरेक्टली स्टूडेंट का बातों से ही लोग सुन ले। ठीक है? जैसे मैं हाँ। तुमसे फ़ोन करके बात कर लेता कि सर भाई बताओ क्या-क्या होता है। ठीक है? अब उसके बाद मैं हाँ। स्टूडेंट को बताता हूँ। तो उससे बेहतर नहीं कि तुमसे ही मैं बात करके डायरेक्ट जब ये चीज़ करा सकता हूँ, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि तुमसे ही लोग सुन ले, कि भाई स्टूडेंट सुन ले जो-जो इन्फॉर्मेशन चाहिए। एंड अगर कुछ कुछ कनेक्ट करने का ज़रूरत है, बाद में मैं कनेक्ट कराऊँगा स्टूडेंट से कि भाई वहाँ पे जो यस। जाना चाहता है। एक तो सारे इन्फॉर्मेशन तुमने मोस्टली दे दिया, अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक ज़रूरत है, तो उसके लिए हम तुमको थोड़ा परेशान करेंगे। ठीक है? या और डेफिनेट और ऐसा। मंडल है, वो तो सबको पता ही है कि ये तो मतलब स्टूडेंट का जिसका गाइडेंस हाँ। का ज़रूरत होगा वो तो देंगे ही, वो तो करेंगे ही। तो तुम लोग हाँ। भी उसी में यूज़्ड टू हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। यस। एंड तुम्हारा भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो। एंड आई थिंक कि मोस्टली हमने सारे पॉइंट कवर कर लिया। अगर कोई तुम्हारे एक पास और और पॉइंट है, लास्ट। बताओ। या सर, एक और चीज ये है कि नॉन कोर का प्लेसमेंट जो है, नॉर्मली हुँ, हम लोग जब आते हैं बाहर से बीटेक से, तो हम हुँ, ये परसेप्शन से आते हैं कि हमें कोडिंग ज्यादा नहीं आता, और शायद ऐसा भी स्टूडेंट्स होंगे जो सिर्फ मैकेनिकल पे फोकस करके कभी कोडिंग किए ही ना हो।
हाँ। तो मैं ये कहना चाहूंगा सर कि आपका जब 2 सेमेस्टर्स हो जाते हैं तो समर स्कूल करके एक ऑप्शन होता है आईआईटी में। आईआईटी बॉम्बे में तो है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ अदर आईआईटी। तो उसमें आपको इन डेप्थ प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग कोडिंग एकदम टॉप प्रोफेशनल से किया दिया जाता है। हुँ। और वो आप एनरोल करके जो समर हॉलीडेज होते हैं 2 मंथ के, हुँ, हुँ, हुँ। उसमें आप सीख के, और एग्जैक्टली दैट इज रियली बेनिफिटेड सर। मतलब बहुत से सीनियर्स हैं जो इससे हुँ। बेनिफिट लेके नॉन कोर प्लेसमेंट्स में निकाल लिए हैं अच्छे अच्छे पैकेजेस। हुँ, तो हुँ, हुँ। वो टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं, वो भी अच्छा ऑप्शन ओपन है, अच्छा खासा ऑप्शन। तो वेरी गुड, वो वेरी एक। गुड। हाँ तो सर। बहुत अच्छा है, मतलब तुमने सारे पॉइंट कवर किया एंड आई एम सो हैप्पी, एंड तुमसे भी मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। ठीक है, अभी जो टाइम है इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो एक्सचेंज हुआ, यही है इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज। एंड तुमसे मेरा गारंटेड है कि सारे स्टूडेंट बहुत गेट बेनिफिटेड, एंड वो लोग आप अपना जैसे जैसे बताया अभी मुजम्मिल, उसी तरह से आप सोचे एंड जो करना है इसके बाद एकदम प्रॉपर डिसीजन ले। एंड सोचना बंद करे, अभी एक्ट का टाइम है। जिसको जो करना है यस। वो पहले पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ से, ट्रू इन्फॉर्मेशन, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो एक्चुअल में वहाँ पे होता है, उसका सब कुछ यहाँ पे मोहम्मद मुजम्मिल ने बता दिया। तो वही बात जो है आप सुन के समझ के फिर अपना डिसीजन ले, तो आपका डिसीजन परफेक्ट डिसीजन होगा। एंड उसके बाद स्काई इज द लिमिट, जिसको भी जो जाना है, जहाँ भी जाना है उसमें एक्सेल करे। एंड तुमको भी मैं बोलूँगा कि तुम हमेशा खुश रहो और अपना काम करो और एक्सेल करो, नेशनल इंटरनेशनल लेवल में अपना पहचान बनाओ, इंटरनेशनल पेपर पब्लिश करो, एंड इंटरनेशनल ग्रेड का काम करो, तो सो दैट कि हमें फ्यूचर में जब हम मिले तब जाके और एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी मिले, तुम लोगों से भी जो है मुझे सीखने का कुछ और मिले। ठीक है, चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक बी यू। हैप्पी। थैंक खुश रहे, खुश रहे।